वेलकम बैक। हम जो है पहले हमने देखो 10 केसेस कर दिए थे, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा और क्वेश्चन जो थे इलस्ट्रेशन वाले वो भी हमने कर लिए थे। अब ये है हमारा पार्ट 2, ठीक है ना। इसी से हमारा पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लेना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल जो के जो क्वेश्चन है ना वो सारे, ठीक है। टू इट स्टार्टेड। तो देखो, अब हमें देखना है कि केस 11 क्या बोल रहा है। ब्लॉक इज पार्टली सोल्ड, ठीक है। तो जो है हमें यहाँ पे दिया हुआ है एसेट वैल्यू की WDV, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है हमें 15% का। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, पता है। इसमें हमारा पहले ये दिया हुआ है प्लांट A प्लांट B, ठीक है। फिर हमने 2 और एक्वायर किए, प्लांट C प्लांट D। फिर हमें जो डेप्रिसिएशन जो है इसमें ये सेम रेट पे डेप्रिसिएशन लगाया है, यहाँ पे डेट्स दी हुई है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। फिर हमने सेल किए एक प्लांट को, प्लांट A को 2,40,000 में। एंड हमें जो है बोला गया है कि अगर जो है 2 लाख में सेल करते तो क्या होता। 2 केस दिए हुए, ठीक है। तो दिस इज द इजी प्लान। हमेशा हमेशा क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू ये दी हुई है ना इसके अंदर हम जो है ऐड करेंगे। जो भी हमने एक्वायर किए वो ये दोनों हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ऐड कर दी। अब जो है हम क्या करना है कि हम जो सेल करेंगे ना उसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है। और दूसरा केस दिया तो इसके जगह पे जो है ये वाला माइनस कर देना। दूसरा केस है ना उसके इसके जगह पे हम इसको माइनस कर देंगे। बस यहाँ पे देखो आंसर दिखाती हूँ मैं। तो हमारे जो है पहले जो है हमने उन सबको ऐड किया 1,40,000। ये हम पहले हम देखो सेल कंसिडरेशन क्या है हमारा 2,40,000, यहाँ पे 2,40,000 आ गया। फिर हमारा जो है ये 1,20,000, 1,00,000 प्लस 20,000, 1,20,000 एंड 60,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 1,00,000। तो 2,20,000 हो गया हमारा ये। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है ना। दोनों भी यहाँ पे दोनों माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। और अगर हमारा ये होता 20,000 तो जो है सेल कंसिडरेशन अगर 2 लाख होती तो हमारा जो है 20,000 का लॉस होता, ठीक है ना। ये हमारा क्या है CG है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल, यहाँ पे आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। बिकॉज हमारा जो सेल कंसिडरेशन है ना वो 2 लाख है और ये हमारा कितना हो गया 2,20,000। तो 20,000 का हमें लॉस हो जाता है। बस। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये एक्चुअली सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज भी एकदम सेम दी हुई डिट्टो। यहाँ पे बस हमें ये बोला गया कि हमें अगर यहाँ पे सारे के सारे प्लांट सेल कर देना तो इतने इस वैल्यू में तो क्या होता। तो बस कुछ चेंज नहीं है इसमें, बस सेम वैल्यू डालना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट में बोलना है कि हमारे जो है जो ब्लॉक है ना वो एम्प्टी हो चुका है। बस डिफरेंट यही है, बाकी दोनों में आंसर ये आएगा 20,000 का। यहाँ पे बोलना है कि हमारा पूरा जो एंटायर ब्लॉक है ना वो एम्प्टी हो चुका है बिकॉज हमने सारे प्लांट्स को सेल कर दिया। उसके अंदर सिर्फ हमने प्लांट A को सेल किया था। उसमें हमने क्या किया था, प्लांट A को सेल किया था। यहाँ पे हम जो है सारे के सारे प्लांट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले में। ये इलस्ट्रेशन 5, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा जो है प्रोपरेटर है ना ऑफ फिल्म फोटो फिल्म एजेंसी, उसके पास 2 यूनिट्स है, ठीक है ना। मोहन है, इसके पास 2 यूनिट से प्रिंटिंग और बाइंडिंग का। उसने ट्रांसफ़र किया है, स्लम सेल हुई है इसने, ठीक है, 1 प्लांट को। उसी जो है यहाँ पे दिया हुआ है सारी की सारी जो बैलेंस शीट जो भी है वो 50 लाख का उसका टोटल सेल कंसिडरेशन है, ठीक है। मतलब उसने फिल्म सेल किया है, यूनिट को सेल किया है और उसकी वैल्यू मतलब कितने में बेचा है तो 50 लाख में। और उसके ऊपर एक्सपेंसेस कितना लगाया तो 0.5% का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बैलेंस शीट दिया हुआ है उसका कि प्लांट ए में क्या होगा ये सब, ठीक है। प्लांट बी में क्या है वो सब। प्लांट ए का तो यहाँ पे दिया हुआ है ये सब। इसके अंदर ना एक ये हमें दिया हुआ है वैल्यूएशन रिजर्व वाला, ये बिल्डिंग का। एंड ये दिया हुआ है हमें प्लांट बी में पेटेंट का, कि पेटेंट जो है 1 लाख का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ है। एंड यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसके अंदर जो है हमारा प्लांट बी का कितना जो है शेयर है। तो बैंक में जो है हमारा 25% है एंड इसमें जो है हमारा 75%, ठीक है। आई नो माई राइटिंग इज सो बैड, ठीक है। ओके, तो हाँ, अब क्या देखो हमें करना क्या है, एकदम आराम से देखो, कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। हमें पहले ये वैल्यू लिखनी है, ये जो भी है वो। अब ये जो हमारी लैंड बिल्डिंग वाली है ना, इसमें क्या करना है हमें, ये जो रिजर्वेशन का यहाँ पे दिया हुआ है बिल्डिंग रिजर्वेशन जो है 2,50,000 का, ठीक है ना, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। रिजर्वेशन वैल्यू होगा इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यूएशन रिजर्व वॉज क्रिएटेड अपवर्ड रिवैल्यूएशन बिल्डिंग, ठीक है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। एंड इसके अंदर जो है ये अदर एसेट्स का है ना, इसमें बोला गया है कि इसमें अदर एसेट्स में जो है प्लांट यू के जो है पेटेंट है 1 लाख का और पेटेंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा। तो इसमें से क्या करेंगे 2 लाख का है ना, इसमें से माइनस कर देंगे 1 लाख पहले, ताकि हमें जो है सिर्फ हमें वो मिले कि भी जो है हमारा अदर एसेट्स क्या है और ये क्या है, ठीक है। आई डोंट हैव स्पेस यार, बहुत अभी हो रहा है यार। इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे 1 लाख आ जाएगा, ठीक है।
1 लाख आ जाएगा। अब उस 1 लाख पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, हमें ध्यान रखना है कि हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है क्या कहते हैं परसेंटेज कितना होता है, तो पेटेंट पे लगता है हमारा 25% का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पहले 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे से माइनस करेंगे 25%, हमारा आ जाएगा 25,000। फिर अगेन जो है जो वैल्यू आएगी हमारे यहाँ पे सपोज 75,000 आ रही है यहाँ पे, तो ठीक है गॉड, हाँ तो 75,000 आ जाएगी। आई एम सो सॉरी, माई राइटिंग इज़ टू बैड, आई नो यू कांट अंडरस्टैंड, थोड़ा सा वेयर कर लो, ठीक है। यहाँ पे यह वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें अगेन 25% का जो है डेप्रिसिएशन लगाना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, फिर अगेन 25% का लगाना है, ठीक है। कैलकुलेटर लेकर बैठो और उसमें से करते जाओ, ठीक है ना। कब तक करना है, 5 ईयर्स तक करना है। क्यों 5 ईयर्स तक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेट दी हुई है 21 की, ठीक है ना। एक्वायर कहता है 2021 में, और अब हम कब का निकाल रहे हैं ये AY है 26-27, ठीक है 27। तो आप खुद काउंट करना 21 से लेके 26-27 में जो है 26-27 नहीं लेंगे सॉरी, क्योंकि हमारा PY तो 25 है ना, तो 25 तक कितना ईयर होता है बीच में, ठीक है ना, 5 ईयर्स आएगा। तो 5 ईयर्स तक जो है हमें क्या करना है 25% ऐसे ऐसे लगाते जाना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब ना ये जब हम लगाएंगे ना डेप्रिसिएशन, तो हमारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट आई विल शो यू, ये देखो कैसे करना है। 1 लाख है, इसमें से 25,000 माइनस किया, फिर ये आ गया, फिर इसमें से अगेन 25,000 लगाना है। अब ये ध्यान रखना है कि हमें जो 25% है ना वो 75,000 पे लगाना है, ठीक है ना। इसका 25% है ये, फिर इसके ये जो वैल्यू है इसके ऊपर 25%, फिर अगेन इसके ऊपर 25%, इसके ऊपर 25%, हमें लास्ट में जाके ये वैल्यू मिलेगी, माइनस करते हुए चलेंगे, ये वैल्यू मिलेगी, और ये वैल्यू हमें लिखना है यहाँ पे, हमारा वैल्यू भी हमारा ये क्या है यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है। और ये तो मैंने पहले बता दिया है कि भी जो है हमारा ये 25% जो है इसका 25%, इसका 75% हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी इसका उल्टा बोल दिया, तो इसका 75, इसका 25 ये हम निकालेंगे, तो हमें जो है ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू हमारे आ जाएगी, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे आ जाएगी टोटल लाइबिलिटी, माइनस करेंगे तो हमारी निकलेगी नेटवर्थ, ठीक है। ये हमारी एसेट्स थी, इसको माइनस करेंगे ना, हमें मिल जाएगा ये, यहाँ पे टोटल एसेट्स दी हुई है, ये टोटल लाइबिलिटी है, ये नेटवर्थ हो गई। अब देखो इसमें कैसे डालना है इसको, पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन 50 लाख का जितना हमने बेचा है वो, फिर एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेंसेस इंकर किए थे ना, यहाँ पे ऊपर देखा था हमने वो, उसके बाद में ये सेल वैल्यू आ गई, नेट सेल कंसिडरेशन, इसमें से नेटवर्थ माइनस करेंगे। हम हमेशा क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते थे, बट हमेशा याद रखना स्लम सेल होगी ना, स्लम सेल, उसके अंदर हम क्या करेंगे, नेटवर्थ को माइनस करेंगे। नेटवर्थ कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था बट वर्थिंग है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है, 10 मंथ्स हो गया, 5 लाख रुपीज़ जो है मैं अक्वायर किया था, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन हो गई इसकी, अब इसने सेल किया है 6 लाख में, ठीक है। एंड स्टैम्प वैल्यू दी हुई है इसकी 6,25,000। अब यू आर अक्वायर टू, तुम्हें क्या करना है, CG निकालना है। अगर स्टैम्प वैल्यू अगर 6,75,000 होता तो क्या होता, वो भी निकालना है। तो दो चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अगर 6,75,000 होता तो, और 6,25,000 होता तो क्या होता। तो देखो इसमें ना एक चीज़ हमें पॉइंट ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी कितना जो ये है ना स्टैम्प ड्यूटी, वो कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है हमारे एक्चुअल जो था ना सेल कंसिडरेशन उससे, ठीक है। अगर ये 10% है ना, उसके अंदर है, बिलो है, तो जो है हम एक्चुअल कंसिडरेशन जो थी ना CO है, सॉरी जो हमारा सेल कंसिडरेशन है वो लेंगे। और अगर वो ये जो है इससे ज़्यादा है ना 10% से, तो हम लेंगे हमारा जो SDV है ना, वो SDV, ठीक है। ये प्रोविज़न जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ होगा, ये देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, वैल्यू जो है ये, अगर ये ज़्यादा है तो, ये कम है तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा है B से, तो हम लेंगे क्या
सेल कंसिडरेशन हो जाएगी, हमारी जो वैल्यू होगी स्टैम्प ड्यूटी की वो, और अगर सेल कंसिडरेशन कम है तो जो है हमारी एक्चुअल कंसिडरेशन जो भी होगी वो हमारी हो जाएगी सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जो है हमें वैसे ही करना है, यहाँ पे देखना है कि ज़्यादा या कम है। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 लाख और 110 से, तो हमारा आ जाएगा 6,60,000, और हमने जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ना 6,25,000 SDB, वो क्या है, इससे कम है। इसका मतलब हम 6 लाख ले सकते हैं, 10% से कम ही है तो हम 6 लाख ले सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसीलिए। ठीक है, अब जो है अगर ये 6,7 से ज़्यादा होती है ना तो हम वो लेते हैं, जैसे हमें सेकंड वाले में क्या बताया हुआ है 6,75,000, जो हमारे 6,60,000 से ज़्यादा है तो इस केस में हम ये लेंगे। ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें हम जाएंगे नीचे, अब इसमें देखो सेल कंसिडरेशन हम लिख दी 6 लाख रुपीज़, बिकॉज हमारा 6 लाख रुपीज़ में क्या था, कम था, किससे, हमारा 1110% से कम था इसीलिए। ठीक है, 1110% आया था 6,60,000। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब हमने एक्सपेंसेस से माइनस किया 5 लाख का, हमें आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 6,60,000 होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे वो डाल देते हैं, वो नहीं डालते, सॉरी वो डालते हैं ये 6,75,000 डालते हैं, और इसमें से माइनस करते हैं, ये आ जाता आंसर। ठीक है, चलो ये है केस 14। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे हाउस प्रॉपर्टी थी, डेट दी हुई है 6 लाख में एक्वायर की थी, और हमें जो है ये सोल्ड की है 7 लाख में। हमारा जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 12 लाख की, एंड असेसिंग ऑफिसर, यहाँ पे देखो किसका रूल आ रहा है, असेसिंग ऑफिसर का, ये वैल्यूएशन ऑफिसर का आ रहा है रोल। ठीक है ना, असेसिंग ऑफिसर ऑन सच टेकिंग सेल कंसिडरेशन, ये कंप्यूट किया है उन्होंने, ये इस पर ये 12 लाख का, एंड डिटर्मिनेशन जो था ना उसने वैल्यूएशन ऑफिसर ने 11 लाख बताया है, तो हम करते हैं इसका। अगर ये होता तो क्या होता है, इसमें दो केस है, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर है ना उसने अगर 11 लाख बोला है तब क्या होगा, तो इसने अगर 12.25 बताया होता तो क्या होता है। ठीक है ना, तो देखो इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो भी हमारा वैल्यूएशन ऑफिसर होता है ना, वो उसने जो वैल्यू बताई है वो हमारे ये जो SDB से कम है या नहीं, अगर वो कम है तो हम ये लेंगे, और वही अगर ये ज़्यादा है ना इससे तो जो है हम ये लेंगे। ठीक है ना, SDB दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ये मैं छोटी वैल्यू लेती हूँ, एकदम छोटी सी 10 रुपीज़। ठीक है ना, एकदम छोटी सी वैल्यू। अब लेते हैं वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर अगर हमें बोल रहा है कि 8 रुपीज़ है किसी चीज़ की वैल्यू, कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू 8 रुपीज़ है, तो हम 8 रुपीज़ लेंगे। और अगर वही बोलता कि ये जो है 8 नहीं ये 12 रुपीज़ है, तो हम क्या करते हैं, ये लेते हैं। क्योंकि इसमें लॉजिक ये ध्यान रखना कि हमने वैल्यूएशन ऑफिसर रखा है इसीलिए ताकि जो है हमें जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके, और जो है हमें जो है लाइक अगर हमें लगता है कि नहीं भाई SDB ज़्यादा बता रहा है तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर को रखते हैं ताकि वो वैल्यू बता सके। ठीक है ना, अगर वो अगर ज़्यादा बता रहा है तो हम क्या करेंगे, SDB उठाएंगे, राइट, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा हम वो उठाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे ये वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर 11 लाख बताया तो क्या होता, तो यहाँ पे इसने 11 लाख जो है कम है 12 लाख से, तो हमने 11 लाख ले लिया, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया, एंड ये मैं ये ठीक है ना STCG आ गया 33 लाख। वही अगर उसने 12,25,000 बताया था तो हम लेते ये जो कम वैल्यू है वो इसमें से 1 माइनस करते आ जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करते हैं। ये हमारा PY दिया हुआ है, बिजनेस इनकम दी हुई है 30 लाख के माइनस में। ठीक है ना, मतलब हमारा ये लॉस है। फिर है शॉर्ट टर्म LTCG दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन दिया हुआ है, ये हमारे डिपॉजिट्स है 9,000 का। ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड में दिया हुआ है 9,000 का डिपॉजिट। तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो है हम पहले लिखना है 30,000 का जो लॉस है वो, इसका क्या बोल रहा है, हमें निकालना है टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर, यानी कि हमें पूरा नेट इनकम निकालनी है, पूरी की पूरी इनकम। इसमें ये भी आ जाएगा कैपिटल गेन वाला और PGBP वाला भी आ जाएगा। तो ये दोनों भी हमने गेन डाल दिया इसके अंदर, ये माइनस कर दिया इसको इसमें से, तो मैं आ गया ये आंसर। ये हमारा टैक्स लाइबिलिटी है, टोटल टैक्स इनकम इस नील। क्यों नील है, क्योंकि ये हमारा जो भी जो मिनिमम एग्जेम्पशन जो होता है ना लिमिट उससे कम है इसीलिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड दिस। If net income other than long term capital is below than the amount of first slab then which is not taxable, that is 2,50,000, then wait,
और छोटा करके इसका थिकनेस। देन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉल्स शॉर्ट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल ऑफ द टैक्स। ठीक है, उसको हम कम कर देंगे। दूसरे वाले जो भी इनकम है ना, जब हमें यहाँ पे बिजनेस इनकम दी हुई है वो वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर वही यहाँ पे नेट इनकम दी हुई है अदर देन जो है वो लेस है, in case net income other than long term capital gain is 24,000 which will be allowed to be carried forward, not to be deducted from 2,50,000, therefore long term capital gain shall be reduced by 2,50,000, no tax shall be liable on long term capital gain। ठीक है, यहाँ पे हमें 30,000 दिया हुआ है, जो हमारा 2,40,000 जो है ना 24,000 उससे कम है। चलो आगे चलते हैं। 15th केस क्या बोल रहा है, इसमें जो है हमारा हाउस है एक फ्लैट मुंबई में है 12,50,000 का। ठीक है, अब इस पर जो है आफ्टर फ्यू ईयर उसने सेल किया है, इसने एक्वायर किया है 12,50,000 में, सेल किया है 20,50,000 में, एंड इसने रिसीव किया है 2,20,50,000। ये फीचर वाला क्वेश्चन है। ये अगर हमें जो है एडवांस मनी रिसीव होता है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, एडवांस मनी रिसीव हो रहा है और वो हम जो है एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, मतलब एग्रीमेंट ब्रीच हो गया, तो हम जो है उस केस में ये जो एडवांस मनी है ना, एडवांस अमाउंट, उसको हम फोरफिट कर देते हैं, यानी कि ये हम अपने पास रख देते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, तो हम इसका करेंगे अदर सोर्सेस में डालेंगे। हमेशा ध्यान रखना ये जाएगा अदर सोर्सेस में, जब आप वो पढ़ोगे ना अदर सोर्सेस हेड जो है वो उसमें। ठीक है ना, बाकी बार हमारे ये कैपिटल गेन वाला हेड में आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है, ये हमारा प्रोविजन था जो मैंने बताया अभी वो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लीडर उसने सेल किया है 25,50,000 में, यहाँ पे ब्रोकरेज दिया हुआ है 2% का। ठीक है ना, सेल कंसिडरेशन 25,50,000, एक्सपेंसेस था 2% का, वो हमने माइनस कर दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने जो भी है ऑनर आफ्टर ये हमने इसको माइनस किया। ठीक है, हमने इसको माइनस किया, तो 12,50,000 को हमने इंडेक्सेशन से किया, तो ये आ गया हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत ईजी है ये। तो ये आ गया हमारा कैपिटल गेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेट, यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं क्या 10 वाला, लेट मी शो यू। फीचर अमाउंट कितना था हमारे पास? फीचर अमाउंट था 2,50,000 ना, यहाँ पे दिया हुआ होगा नीचे। वेट, ये रहा देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फॉरफिटेड अमाउंट 2,50,000 शेल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज एज पर सेक्शन 56 सेक्शन 2 एंड 6 पार्ट पर। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट जल्दी। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो ये बोल रहा है परचेज रेजिडेंशियल हाउस PY दिया हुआ है 2 करोड़ में हमने एक्वायर किया था, 11 करोड़ में हमने सेल किया है, कैपिटल को इन्वेस्ट किया है 2 हाउसेस में 4 करोड़ ईच। तो अब हमारा जो है क्या होगा, ये हमारे एक तरह का प्रोविजन वाला क्वेश्चन है। नहीं, इसमें भी है कैलकुलेशन है। तो हमें ना क्या करना है, इसमें एक प्रोविजन है, सेक्शन 54 में क्या प्रोविजन है कि हमें जो है ना कितने जो भी अमाउंट है ना उसका हम क्लेम कर सकते हैं। तो 1 रेजिडेंशियल हाउस का हम जो क्लेम कर सकते हैं, इसे रीड करना पड़ेगा। देखो, एग्जामिशन 54 क्या बोलता है, कैन बी क्लेम्ड इफ कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ऑप्शन SSC हैज ऑप्शन टू मेक इन्वेस्टमेंट इन 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन इंडिया टू क्लेम 56 एग्जामिशन। द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द SSC ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अगर ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओनली वंस provided the amount of capital gain should not exceed 2 crore. Since the capital arising in the hands of Mr. Khan is 9 crore, which is more than 2 crore, he cannot claim the benefit of making an investment in house property. So, however, he can claim benefit only in respect of 1 residential house. समझ में आया ना? अगर 2 करोड़ से ज़्यादा अगर है तो जो है आपको सिर्फ एक ही घर का जो है वो मिलेगा बेनिफिट, 2 घर का नहीं मिलेगा। इसने जो है ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, 9 करोड़ का। इसने 9 करोड़ का क्या हुआ, इसको 11 करोड़ था, उसमें से माइनस करेंगे क्या, ये परचेज 2 करोड़, कितना आ जाएगा हमारा 9 करोड़। ठीक है ना, 9 करोड़ जो हमारा क्या है 2 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसलिए जो है इसमें 1 हाउस का बेनिफिट देंगे।
9 करोड़ था, 11 करोड़ का था पहले, सॉरी सेल किया, 2 करोड़ का हमने एक्वायर किया था, हम 9 करोड़ मिल गया, इसमें से हम 4 करोड़ का माइनस करेंगे बिकॉज ईच हाउस 4 करोड़ का था, और टैक्सेबल होगा 5 करोड़ रुपये। बस क्वेश्चन देख के तो ऐसा डर लगता है ना जैसे कि भाई कुछ और तूफान ही है। ठीक है, देखो ये तो बस छोटे MCQ क्वेश्चन थे, बहुत इजी 75 लाख कैपिटल गेन है, ट्रांसफर किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एग्जेम्प्ट फ्रॉम द बॉन्ड से रिसीवेबल। तो इसमें जो है ये सही है नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारा एक सेक्शन था देखो 54 EC में कि हम 5 ईयर्स के रिडीमेबल बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको जो है एग्जामेशन मिलता है, ये एग्जामेशन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हमें 50 लाख का जो है हमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है, एग्जामेशन मिलता है। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 75 लाख, तो ये ट्रू है फॉल्स है वो बताना है, तो ये फॉल्स है बिकॉज मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो हमारी 50 लाख रुपीज़ है। आई थिंक वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस बिकॉज ये ईजी से। इसमें ये पूछ रहा है कि भी जो है कितने मंथ्स के अंदर जो है हमें इन्वेस्ट करना है, कितने मंथ्स में इन्वेस्ट करना है EC वाले में, ठीक है ना, तो 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वो सेम है, उसी पे 3 क्वेश्चन बना दिया उन्होंने कि भी जो है CG के अंदर जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 55 लाख रुपीज़ लगाए हैं तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, इसमें से 50 लाख रुपीज़ का मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ है, 50 लाख वाला डिपॉजिटेड, आप रीड कर देना, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। वही अगेन MCQ वाला क्वेश्चन है कि भी जो है सेक्शन क्या है इसका बताओ, अगर लॉन्ग टर्म गेन है री इन्वेस्ट कर रहे हैं एंटायर जो भी नेट कंसिडरेशन है वो, तो उसका सेक्शन क्या है, तो 55(4), वो हम जब बनशवाड़ा देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। हम टारगेट करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन का भी बिकॉज वो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास सैलरी एम्प्लॉय है एक रमन बोल के, उसका जनवरी में जो है उसने परचेज किए थे 100 शेयर्स, यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट 1400 में, एंड इसने जो है सोल्ड किए 2600 में, एंड इसने जो है कोट किया है कोटेड अमाउंट, इसमें ध्यान रखना ये कोटेड अमाउंट का, कोटेड अमाउंट क्या दिया हुआ है कि 1800 का पर शेयर। तो इस केस में हम जो है क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इसके अंदर हमारा जो भी कोटेड अमाउंट होती है ना वो और सेल कंसिडरेशन, उन दोनों में से जो है हमारा लोअर कौन सा है, जो भी लोअर होगा ना वो कोटेड अमाउंट क्या है हमारा ये 1,80,000, इन दोनों में से लोअर कौन सा है 1,80,000 है, राइट। अब इन दोनों में से हायर निकालना है कि हायर क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा 1,40,000, ठीक है, तो हम ले लेंगे 1,80,000 एज अवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्वेश्चन है कि भी जो है अगर हमारा कोई शेयर्स है तो उसमें जो है हमारी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी मतलब, ठीक है। चलो इलिस्ट्रेशन 10 क्या बोल रहा है, तो हमारे पास ये तो वो है छोटा वही MCQ वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 0:1 बॉन्ड्स है तो उस पर जो है टैक्स जो है कितना चार्जेबल होगा, चार्जेबल टू टैक्स है। छोड़ो ये हम ये सब फिर भी देखते रहें, केस स्टडी देखते, केस स्टडी 1 मे बी और चैप्टर इज गोइंग टू कम्प्लीटेड, केस स्टडी 1 2 3 4 5 6 7 तक ही है शायद, आई थिंक 6 तक है। हाँ वाओ इट्स सो ग्रेट कि भी जो है 1 आवर में जो है मतलब 1 आवर का वो हाफ एन आवर का वो पहले वाला वीडियो और ये हाफ एन आवर का ये वीडियो एंड अवर चैप्टर इज डन, ग्रेट। चलो तो केस स्टडी 1 क्या बोला है, ये एज दी हुई है, अच्छा ये वो है यानी कि हमारा पूरा टोटल इनकम का, इसका रिटायर्ड पर्सन है, इसका जो है पेंशन दिया हुआ है 1 लाख का, एंड इसने जो है गोल्ड परचेज किया था, सेम इसने सोल्ड कर दिया था अप्रैल 25 में, टैक्सेबल अमाउंट क्या था हमारा 2,50,000, नहीं व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी, तो उसने ऑप्ट किया था ये और नहीं किया था, बस 2 चीज़ें दी हुई है हमें, अगर 115BAC ऑप्ट करता है तो क्या होगा एंड अगर ये ऑप्ट नहीं करता है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो दोनों में जो है हमें निकालना है, तो हमें यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज़, देखो उसकी पेंशन जो है ना वो उसकी सैलरी है, मतलब सैलरी इनकम है, और उसकी जो भी ये दिया हुआ है LTCG हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, लो कर लो बात, मतलब देखो यहाँ पे जो हमारी कैपिटल गेन का जो भी है ना इनकम वो हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी ये सैलरी इनकम है ना, सैलरी में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, राइट, 50,000 का, अगर हम जो है ये 115AC जो है ऑप्ट करते तो, अगर नहीं करते तो 75,000 का मिलता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये माइनस कर देंगे हमें मिल जाएगा 50,000 के बाद में हमें ये माइनस करना ये ऐड करना है इसके अंदर, हमें मिल जाएगा 3,30,000, फिर हमें जो है ये टैक्स रेट लगाना है 12.5% का, एंड हमें मिल जाएगा 3,075 का डिबेट, टैक्स आफ्टर डिबेट जो है 0 बन जाएगा,
मुझे ये समझ नहीं आया यहाँ पे इसने 30,000 क्यों लिया। आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच है, या फिर ये शायद वो है हमारा। यहाँ पे देखो ये 112 वो था, 112 सेक्शन जो था ना हमारा, उसमें क्या क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। अभी हमारे पास शायद थोड़ा टाइम है तो मैं आपको बता देती हूँ प्रोविज़न वो भी 112 का। आई थिंक टाइम लगेगा, ये था ना 112A। 112A में क्या बोलता है देखो, LTCG I'll show you from देखो न्यू सेक्शन टोटल इनकम SSC includes LTCG income exempt under section 1038 section 38 shall now taxed at the rate of 10% on such capital gains exceeding 1,25,000 excess will be taxable। इससे ज़्यादा जो भी होगा वो टैक्सेबल रहेगा, यहाँ तक टैक्सेबल नहीं होगा, उसका माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर जो है बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन शैल नॉट बी अलाउड ऑन दिस इफ़ रिडक्शन इसने क्लेम कर लिया है चैप्टर 6 का, मतलब जो भी 80C से 80U में वो है ना उसका। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट चैप्टर ऑल्सो। ये जो भी हमारा डिडक्शन का चैप्टर है ना, इसमें 80 सीरीज़ लगती है, 80 सीरीज़ वो वाली है ना, रिबेट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि जब मैं नेक्स्ट और बनाऊँ ऐसा। फिर ये हमारा टैक्स रेट लग जाएगा हमारा, अगर ये फाइनेंस टैक्स जो है उसका 12.5% अर्लियर 10% जो था ना वो फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on or after 25,000 exemption limit of 12.5 1 लाख रुपीज़ हैज़ बीन इंक्रीज टू 1,25,000। पहले ये थी, अभी ये हो चुकी है। और रेगुलेशन जो है ये इन रिस्पेक्ट ऑफ लिसिट इक्विटी शेयर कैपिटल एक्वायर्ड बाय द शेयर बिफोर द डेट यहाँ पे डीवी शेल बी डीम्ड बी हायर ऑफ एक्विजिशन में पे फेयर मार्केट वैल्यू वाला। ये मतलब जो हमने अभी सॉल्व किया था ना वैसा वाला क्वेश्चन है कि दोनों में से हायर क्या हुई। कोटेड वाला था ना, कोटेड मार्केट कोटेड प्राइस वाला, फेयर मार्केट वाले यहाँ पे दिखा हुआ ऑफ लिस्ट शेल मीन हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये भी चीज़ें फिर भी मुझे ये समझ नहीं आया ज़्यादा कुछ खास। यहाँ पे 3,30,000 की जगह पे ये क्यों लिया है, बस अगर 1,25,000 का माइनस भी करता है ना उसमें से तो भी जो है वैल्यू चेंज होती है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास 3,30,000 कहाँ पे गया वो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे राइट, ये वाला हमारा LTCG तो था वो 2,80,000 था। तो इसमें से अगर हम 1,25,000 अगर माइनस भी करते ना तो भी हमारी वैल्यू अलग आती, 30,000 तो बिल्कुल नहीं आती। ओके लीव इट, आई मेक अनदर वीडियो मे बी शॉर्ट वीडियो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये पढ़ते हैं कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 6,000 और बट बिलो 8,000 हैज़ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख रुपीज़ विच कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट ये LTCG 2,80,000 बट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी इनकम 2,000 हेंस हमारा जो LTCG जो है ना विल बी टैक्सेबल ऑफ 30,000 एट 12%। आपको समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना। अगेन मेरा मन मान नहीं रहा है कि ये हो कैसे है, मुझे सॉल्व करना ही है। 3,30,000 जो है उसमें से ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगेन रजिस्टर वैल्यू 2,80,000 हमारे LTCG इसमें से हमने माइनस किया 1,000 तो हमारा होना चाहिए 2,30,000, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ये। वेट आई मेक अनदर वीडियो है ये क्वेश्चन। हाँ ये वो अगर हम ऑप्ट आउट नहीं किया है तो ओल्ड रिजिम में है तो इसमें से 75,000 का रिडक्शन मिलेगा। फिर हमारा ये आ गया सैलरी इनकम, फिर आ जाएगा ये जो भी वो था हमें यहाँ पे टोटल इनकम मिल जाएगी। ये हमें यहाँ पे 1,000 का जो है उसमें से हम 12.5 का लगाएंगे रेट, ये आ जाएगा। ये रिबेट है, यहाँ पे नील हो गया। यहाँ पे बोला एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज़ अंडर सेक्शन 115 BAC इज रेस्पेक्टिव ऑफ एज यूटिलाइज। जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है माइनस 25,000 एडजस्टेड अगेंस्ट LTCG ऑफ 2,80,000 बैलेंस LTCG टैक्सेबल विल बी 5,000 एट 12%। ओके ये क्या है, ये भी वो रिटायर्ड वाला है 1 लाख रुपीज़ इंडियन एम्पायर। अच्छा ये नॉन रेसिडेंट वाला है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि नॉन रेसिडेंट वाला है। नॉन रेसिडेंट वाले को हम जो है बेनिफिट जो है कम मिलता है। यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे क्या इसको नहीं दिया हुआ है, तो देखो इसकी जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो है 2 लाख की। ये कैन नॉट बी एडजस्टेड, यानी कि अब यहाँ पे जो है LTCG जो है एडजस्ट नहीं होगी अगेंस्ट सैलरी इनकम 50,000, तो टैक्स लगेगा 12.5% का। यहाँ पे सैलरी इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पशन माइनस किया है 50,000 का बिकॉज ये जो है हमारा कौन से ऑप्शन 115 BAC ऑप्ट किया है इसीलिए। देन लैंड का ये दिया हुआ है
जो भी सेल ऑफ लैंड था उसका LTCGA, टोटल इनकम मिल गई। देन इसमें से ये जो है 12.5% का यहाँ पे देखो 2,80,30,000 के ऊपर यहाँ पे लगा रेट, राइट। उसमें उतने पे नहीं लगा था, वाई आई डोंट नो, आई विल फिगर आउट इट, डेफिनेटली आई विल फिगर आउट, ठीक है। यहाँ पे नील हो गया। देन यहाँ पे रिबेट लगाया है एंड ये हेल्थ यहाँ पे जो है एक सेल्स लग गया 4% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स है 4% का। उसको ये 4% किसका है पता है? इसका है, इसका 4% है ये इस वैल्यू का। जनरल टैक्स जो है वो आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये वो अगर ऑप्ट नहीं किया तो क्या होता है, यहाँ पे 75,000 हो गया वैल्यू, ठीक है ना। बाकी ये सब सेम है, ये भी सब सेम है। रिबेट है 4% का वो, ये 12.5% का वो, एंड यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है। केस स्टडी 3 में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई है कि अनलिस्टेड शेयर से 1 लाख रुपीज़ के इसने सोल्ड किया है, ठीक है ना, 1,000 रुपीज़ में। ये इसमें वो शेयर जो एक्वायर करते हैं अंडर कैसे मिले थे, इसके पास इसको 1,000 शेयर जो है ना 1 लाख, तो कैसे मिले थे, तो 50,000 उसको मिले थे गिफ्ट में, 20,000 जो है इसको बोनस शेयर में मिले थे, 30,000 जो है मिले थे परचेज किया था इसने खुद ने इतने रुपये में, ठीक है ना। इसका तो हमें नील मिल जाएगा। इसका जो है हमारा जो भी फादर ने एक्वायर किया था उस प्राइस पे फादर ने जो है 300 में एक्वायर किया था, इसका ये है। तो इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगेन क्या दिया हुआ, इन्वेस्ट किया है इसने प्रोसीड्स को हाउस में। ये एग्जामिशन वाली लिमिट, एग्जामिशन वाला पॉइंट है कि हम अगर उसको हाउस प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तो 4 करोड़ इन्वेस्ट किया है इसने। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 लाख इसके पास शेयर्स है, 1,000 की वैल्यू में लिया था, ठीक है, 1,000 की वैल्यू थी। तो यहाँ पे आ गया ये फुल वैल्यू कंसिडरेशन 10 करोड़ का, हाँ 10 करोड़। फिर फादर ने गिफ्ट किया था ये, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये इसको इसमें माइनस करेंगे। फिर 20,000 इसको हमारा मैंने बोला था नील रहेगा, देखो नील है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर ये परचेज किया था 30,000 का, एंड ये 525 का इसका जो प्राइस था वो, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन LTCG जो है ये है, एंड यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हाउस 4 करोड़ में लिया था, इसको हम माइनस करेंगे इसमें से, हमें ये जो है 4 करोड़ माइनस करेंगे 2,90,000 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 2,77,000 आया। क्यों आया? क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये क्या है क्या कहते हैं प्रोपोर्शनेट निकाला है। क्यों पता? क्योंकि हमारे पास 10 करोड़ का हमें मिला था, ठीक है, एंड हमने इन्वेस्ट कितना किया 4 करोड़ का, यानी कि हमने पूरा का पूरा इन्वेस्ट नहीं किया। 6 करोड़ कहाँ गया? 6 करोड़ में इन्वेस्ट नहीं किया। तो इसलिए जो हम इसका क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। क्या करना है, 10 करोड़ जो है उसको डिवाइड करना है हमें किससे, 4 करोड़ से। हमारे पास प्रोपोर्शनेट निकलेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना हमने किया है उतने का हमें जो एग्जामिशन मिलेगा एक्सटेंट, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इस वैल्यू से, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, हाँ, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें एग्जामिशन मिल रहा है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बस। 4 क्या है, केस स्टडी 4। तो ये रेसिडेंट इंडिविजुअल सोल्ड रेसिडेंट हाउस, ठीक है, ये 1 करोड़ 1। तो देखो 32 मिनट्स हो गए ऑलरेडी। रेसिडेंट इंडिविजुअल था, सोल्ड किया था हर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 करोड़ 11,000 में, ठीक है ना। इसके पास जो है सेम परचेज सेम फॉर 25 लाख, एंड शी पेड 1 लाख टुवर्ड्स ब्रोकरेज है, SDP दिया हुआ है। इसने अनदर प्रॉपर्टी परचेज की 20 लाख की, देन डिपॉजिट किया 5 लाख को, ठीक है ना। कैपिटल गेन डिपॉजिट किया उसने SBI के पास, वो जो एडिशनल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देन 5 लाख ने डिपॉजिट किए बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स देखते हैं, हमारे पास वो दिमाग में आना चाहिए कि हम अगर इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स पे तो हमें एग्जाम्पशन मिलता है, ठीक है। इसमें 5 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी किए थे, उसमें देखा था कि 50,000 तक का हमें, नहीं सॉरी 50 लाख तक का हमें एग्जाम्पशन मिलता है। यहाँ पे हमें वो लिखना है कि हमारी जो था ना सेल कंसेशन वो थी हमारी 1 करोड़ 11 था, ठीक है ना। इसका ब्रोकरेज मिला था ये, सॉरी ब्रोकरेज दिया था। देन ये वैल्यू आ गई हमारी सेल कंसिडरेशन। फिर से आप इंडेक्सेशन निकालेंगे 25 लाख का, ठीक है, 25 लाख ये वाला परचेज, सॉरी अनदर प्रॉपर्टी बॉट डिपॉजिट क्या था ये, फिर ये 25 में जो है परचेज क्या था वो माइनस करेंगे क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन है वो, इसलिए तो ये कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन है हमारी। इसका इंडेक्सेशन निकाला एंड ये आ गया आंसर। इंडेक्सेशन आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है पूरा सब कुछ, तो एक बार वो देख लेना ज़रूर, ठीक है। देन इसमें बेसिकली क्या होता है, एक टेबल दी हुई है हमारे पूरे इस मॉड्यूल में, जिसके अंदर जो है इंडेक्सेशन दिया है, यहाँ पे ईयर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है कि भाई इंडेक्सेशन कितना कितना है, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ना 367, 376, 122, ये ऐसे पूरे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे बेस ईयर जो भी होते हैं इसमें जो है ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, मान लो कुछ ईयर में 2001 में सपोज़
ये कर रहे हैं, बेस ईयर आता है यहाँ पे, यानी कि जब एक्वायर कहता हूँ, मतलब मैंने एक्वायर कहता मान लो 2000, सॉरी इसको 4 कर देती हूँ, इसको 1 कर देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसका जो भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे नंबर वो लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे वो लेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ यहाँ पे लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे COA से, और हमें आ जाएगा ये इंडेक्सेशन, ठीक है ना, ये इंडेक्सेशन आ जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट चलते हैं, एग्जामेशन है 54 वाले में सेक्शन में 5 लाख का, इसमें एग्जामेशन मिल गया हमें दोनों में, ठीक है ना। क्यों मिला है? क्योंकि हमने जो है इसको इन्वेस्ट किया है किस में, एक तो हमने 20 लाख को इन्वेस्ट किया है, देखो वेट, एग्जामेशन हमें किसका किसका मिल रहा है, यहाँ पे हमें एग्जामेशन मिला है 25 लाख का, यहाँ पे मिल रहा है 5 लाख का, सेक्शन 56 EC में, ठीक है। क्योंकि हमने पहले वाले में जो है इसको इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी डिपॉजिट किया है, पूरा भी प्रॉपर्टी का ये एडिशनल कंसेशन कर रहे हैं इसलिए, एंड दूसरा हमने जो है इन्वेस्ट किया है बॉन्ड इसीलिए। विदाउट इंडेक्शन क्या होता है, तो सिंपल वे भी, विदाउट इंडेक्शन जो है हम डायरेक्टली 25 लाख लेते हैं हम लोग, वो मल्टीप्लिकेशन जो भी है ना वो सब वैसे ऐसे बताया था, वो नहीं करना पड़ता, ये आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है, फिर हम इसमें मैनेज करते हैं, सेम चीज़ पूरा, बस ये एक चेंज होता है, सिर्फ ये, ठीक है ना। अब चलते नेक्स्ट में 5, बस 2 क्वेश्चन बचे लास्ट। अब देखो छोटे छोटे दोनों भी, एल ने परचेस किया है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ट्रांसफ़र किया है इस डेट पे, रजिस्टर्ड शेयर से परचेस किए थे इस कंपनी से, इसने ट्रांसफ़र किया है, इसने इक्विटी शेयर्स लिए हैं, ट्रांसफ़र किया है जुलाई में। हमें इसमें क्या बताना है कि हमें जो है लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, ये सब, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म जो है शॉर्ट टर्म, इसके लिए हमें ये याद रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी में जो है हम कब लॉन्ग टर्म मानेंगे, 24 मंथ्स तक है तो मानेंगे, इससे ज़्यादा है तो मानेंगे, इसमें जो है 12 मंथ्स का होना चाहिए तब हम लॉन्ग टर्म मानेंगे, इसमें 12 मंथ्स होना चाहिए, तो इससे कम में तो शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, इससे कम में तो शॉर्ट टर्म और इससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो ये वही यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है, मैं एक करके बताती हूँ, बाकी वाला आपको करना है एक बार, ठीक है। नहीं मार्च है, वेट पूरा हटाती हूँ पहले मैं, अब करती हूँ। अब ये मार्च है, ठीक है ना, मार्च का मंथ है ये, मार्च 10 दिया हुआ है ना, 10 मार्च 23, यहाँ से जून 6, जून 6, ठीक है, 6/6/25, इन दोनों के बीच में कितना टाइम हो रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो 23 से 24 1 ईयर, ठीक है, 24 से 25 1 ईयर, 2 ईयर मतलब 2 ईयर मतलब 12 मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स इसके 12 मंथ्स इसके 24 मंथ्स हो गए, ठीक है ना। इसमें अब तुम बोलोगे कि डेट्स का कैसे करना है, तो डेट सिंपल है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10/3/23, राइट। तो हमें देखना है कि ये जो है यहाँ पे भी जो है अगर 10/3/23 होता तो एग्जैक्ट हमारा 2 ईयर्स होता है, राइट, एग्जैक्ट 2 ईयर्स होता है। अब इससे ज़्यादा है, इसका मतलब इससे ज़्यादा ही है हमारा, ठीक है ना, समझ में आया ना, आई डोंट नो बट आई ट्राइड, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 मिनट्स हो चुका है। ओके, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि हाउस प्रॉपर्टी थी, ये सेम वही वाला शायद, ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस है, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी सेल की थी उसने इस डेट पे, पोजीशन जो था वो इस डेट पे हुई थी, CLTD हुई थी, CLTD साइन किया था। ये है ना थ्योरी वाला क्वेश्चन, अगर हमने अच्छे से पढ़ा है याद है तो ये इसमें कैलकुलेशन नहीं, इसमें बस ये बताना है कि हमारा जो है अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारा इफेक्टिव डेट कब मानी जाएगी, ट्रांसफ़र जो है कब मानी जाएगी, जब हमने डेट एग्जीक्यूशन जो होता है ना CLTD जब हम साइन करते हैं वो डेट जो है हमारे ये मानी जाएगी, और वो कौन से ईयर में हुआ है, 25 में हुआ है तो 25 विल बी द अवर ट्रांसफ़र ईयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है हाउस प्रॉपर्टी थी, उसके सेल एग्रीमेंट में एंटर हुआ था 24 ईयर में, और उसने जो है पोजीशन कब हुआ था ये, तो हम इसमें कौन सी डेट मानेंगे, तो जब भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी CLTD अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो हमें जब भी ट्रांसफ़र हुआ है ना तो हम उसको मानेंगे हमारा ट्रांसफ़र का ईयर है वो 26-27। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो शेयर्स थे ना उसको सेल किया है, साइन था सेम डे में साइन कर दिया था, एंड डिलीवर हुआ था वो हमारा सेम डे में। ट्रांसफ़र जो था ना इसका रिकॉर्ड्स में जो है नाम है ना, कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम जो है रिकॉर्ड्स में जो है 25 जो ईयर है ना उसमें हुआ था, तो हम जो है ट्रांसफ़र ईयर किसको मानेंगे, तो जब ट्रांसफ़र हुआ ना ओनरशिप 1 मार्च ये वाला फर्स्ट वाला, तब हम उसको उसका असेसमेंट हम ले लेंगे, उसको हम ट्रांसफ़र मानेंगे, बस ख़त्म। देखो यहाँ पे सब खत्म है, देखो चैप्टर कंप्लीट। ये सब MCQ क्वेश्चन है, और ये बाकी क्वेश्चन जो है ना उसमें जो है आंसर हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अदरवाइज़ जो दूसरी बुक्स होती है ना हमारे उसके अंदर लाइक दूसरे सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ पे इसमें आंसर दिया हुआ होता है नीचे, ठीक है ना, आंसर ऐसे करके, तो वो हम यहाँ पे निकाल पाते हैं जब अगर मैच कर पाते हैं, अगर मैच हो रहा नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए जो है हम मैंने एक्चुअली सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बोलना, आई विल प्रोवाइड
बट आई डोंट नो इफ़ इट इज़ राइट और नॉट, ठीक है ना, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, ठीक है। ओके, सो बाय, विल मीट इन अनदर वीडियो, ठीक है ना। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो कौन सा चैप्टर का वीडियो बनना चाहिए नेक्स्ट, आई विल मेक इट फॉर श्योर। प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट देन लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।